आपके बड़े ही कॉमनेस्ट चाइनीज़ है जिसे हम घरों में भी बनाते हैं और बाज़ औक़ात बाहर जाके भी इसको एन्जॉय करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि डायबिटिक पेशेंट ऐसी कौन-सी 5 मिस्टेक्स करते हैं, तो अगर आप आधे घंटे की एक्सरसाइज़ करते हैं तो आप 1 घंटे की एक्सरसाइज़ करें ताकि आप अपने फैमिली टाइम को एन्जॉय भी कर सकें, लेकिन अपनी सेहत को भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सोया सॉस है, चिली सॉस है, द बेसिक इंग्रीडिएंट ऑफ चाइनीज़ और इन दोनों के अंदर ही बेइंतहा अमाउंट में चीनी मौजूद है। तो आपका जो फ़ोकस होता है वो चाइनीज़ खाते वक़्त वो मेजर फ़ोकस होता है कार्ब्स पे। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों से मुतालिक हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो छोटी-छोटी बातें जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हैं, चाहे उसका ताल्लुक खाने-पीने से हो, चाहे उसका ताल्लुक आपके सोने-जागने से हो, चाहे उसका ताल्लुक आपकी मेडिकेशन से हो, चाहे उसका ताल्लुक आपकी इंसुलिन की स्टोरेज से हो। हमारी कोशिश है कि हम हर मुमकिन तरीके से आप लोगों की लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सजेशंस दे सकें, ताकि जब आप सर्दियों के मौसम से बाहर निकलें तो कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियों में की जाने वाली बदपरहेज़ी आपकी शुगर्स को बढ़ा दे और आप 3 महीने बाद जब सर्दी के मौसम खत्म होते हैं तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ आएँ। इसी कड़ी में आज एक बड़ा ही मज़े का टॉपिक और बड़ा ही डिलीशियस सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में जहाँ इस वक़्त वेकेशंस ऑन द पीक हैं, पूरी दुनिया में इस वक़्त जो है वो वेकेशंस हैं फॉर द इवेंट ऑफ क्रिसमस और न्यू ईयर इवनिंग्स, और पाकिस्तान में जो है वो डेफ़िनेटली विंटर वेकेशंस जो हैं वो ऑन द पीक हैं। तो अमूमी तौर पे सर्दियों में चाइनीज़ फूड खाने का रुझान जो है वो बढ़ जाता है। तो आज हम ज़िक्र करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स जब डाइन आउट पे जाते हैं या घर में भी, क्या चाइनीज़ खाते वक़्त कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो वो कर जाते हैं, जो कि इनकी शुगर के बढ़ने का बाइस बनती है और उनका सॉल्यूशन क्या है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी चाइनीज़ फूड लवर हैं, तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी कि इसको आप अपने लिए हेल्दी कैसे बना सकते हैं। और अगर आज तक आप ये नहीं जानते थे कि चाइनीज़ फूड भी आपकी शुगर को बढ़ा सकता है, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, अगर मैं चाइनीज़ फूड की बात करूँ तो चाइनीज़ में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेन्यू हैं, जिसमें हमारी जो जनरल जो बेस लाइन होती है उसमें फ्राइड राइस का इस्तेमाल बड़ा कॉमन है, इसमें डिफरेंट चाइनीज़ सॉसेस का इस्तेमाल बड़ा कॉमन है। इसके अलावा नूडल्स और स्पैगेटी, चाउमीन, मुख्तलिफ चिली सॉसेस आपके बड़े ही कॉमनेस्ट चाइनीज़ है जिसे हम घरों में भी बनाते हैं और बाज़ औक़ात बाहर जाके भी इसको एन्जॉय करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि डायबिटिक पेशेंट ऐसी कौन-सी 5 मिस्टेक्स करते हैं कि जिनको अगर वो अवॉइड कर लें तो ये चाइनीज़ इनके लिए हेल्दी बन सकता है। नंबर 1 जो मिस्टेक है वो ये है कि चाइनीज़ खाते वक़्त सबसे ज़्यादा इंटेक हो जाता है कार्ब्स का। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें छुपी हुई चीनी होती है और बहुत सारी चीज़ें जो जायके को भी मीठी लग रही हैं, यानी कि आप व्हाइट राइस खा रहे हैं, आप नूडल्स खा रहे हैं, आप शुगर वाली सॉसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सोया सॉस है, चिली सॉस है, द बेसिक इंग्रीडिएंट ऑफ चाइनीज़, और इन दोनों के अंदर ही बेइंतहा अमाउंट में चीनी मौजूद है। तो आपका जो फ़ोकस होता है वो चाइनीज़ खाते वक़्त वो मेजर फ़ोकस होता है कार्ब्स पे। तो सॉल्यूशन क्या है कि या तो आप उनसे कहें कि हमें ब्राउन राइस में कन्वर्ट करें, और अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप इसको ब्राउन राइस में बनाएँ। नंबर 2, आपने सॉसेस जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, कोशिश करना है कि आप उसको ड्राई आइटम जो है वो लें, और नूडल्स और जो चाउमीन बनता है उससे आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर वो आपको ऐसा ऑप्शन है, पाकिस्तान में तो बहुत कम जगहों पे है कि अगर आपको होल व्हीट के नूडल्स मिलते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो बेहतरीन ऑप्शन है। घर में बना रहे हैं तो आपके पास कस्टमाइज़ ऑप्शंस मौजूद हैं, आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, होल व्हीट के नूडल्स और स्पैगेटी इस्तेमाल करें और शुगर वाली सॉसेस को घर में प्रिपेयर करें विदाउट शुगर। सेकंड जो मिस्टेक चाइनीज़ खाते हुए की जाती है वो डीप फ्राइड आइटम का। चाइनीज़ रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हैं तो क्रैकर्स की सूरत में आपको फ्राइड जो है वो पापड़ होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। यकीनन इसके अंदर भी जो है वो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है वो आपका, और शुगर के पेशेंट्स को यकीनन कोलेस्ट्रॉल से भी अवॉइड करना है। दूसरी, हमारे बहुत सारे चाइनीज़ मेन्यूज़ ऐसे हैं जिसमें हमारे पास डायनामाइट चिकन आ जाती है, डायनामाइट प्रॉन्स आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्टार्टर में एज़ अ फ्राइड यूज़ हो रही हैं। तो ये एक बड़ा मिस्टेक है जो डायबिटिक पेशेंट्स कर जाते हैं, जिनसे ना सिर्फ उनका वज़न बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
अगर तो आपकी सारी चीजें कंट्रोल है, देन यू कैन टेक इट इन अ पोर्शन कंट्रोल, मिकदार को लिमिट करके आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी चीजें बिगड़ी हुई हैं तो आप ये ना समझें कि पापड़ चूंकि मीठा नहीं है तो वो डायबिटीज के लिए बेहतर है, उसके अंदर तेल की मिकदार आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही है। तो डीप फ्राइड आइटम्स के बजाय आप स्टीम वेजिटेबल्स लें, स्टीम चिकन लें और स्टर फ्राइड आइटम लें इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइड आइटम। तीसरी मिस्टेक जो चाइनीज खाते हुए हम करते हैं कि हम इंतखाब करते हैं चाइनीज में उन मील्स का, जैसे कि स्वीट एंड सार चिकन होती है या स्वीट एंड सार प्रॉन्स होते हैं, या फिर आपके पास जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट वराइटीज़ हैं। आपके पास शेजवान चिकन है या मुख्तलिफ वराइटीज़ हैं आपके पास चाइनीज़ की, तो उसमें स्वीट एंड सार का जो सॉसेस इस्तेमाल हो रहे हैं यकीनन उसकी, इसके अलावा आपके पास हनी चिकन भी होती है, मुख्तलिफ मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रही, लेकिन आपने ये तमाम चीज़ों से भी अवॉइड करना है और उसकी रिप्लेसमेंट में आप कोशिश करें कि आप गार्लिक चिकन है, आप ब्लैक पेपर चिकन है, आप ड्राई चिली का इस्तेमाल करें, जिसमें आप कहें स्पेशल रिकमेंडेशन कि आप सॉसेस अलग कर दें ताकि आप उसको लिमिटेड अमाउंट में डाल सके। फोर्थ मिस्टेक जो डायबिटिक पेशेंट चाइनीज खाते हुए कहते हैं वो कहते हैं वेजिटेबल्स मत डालिएगा। अच्छा, वेजिटेबल के डालने से ना डालने से क्या होता है कि हमारे पास फाइबर कम हो जाता है, आपके पास सिर्फ चिकन है और सॉसेस हो रही हैं। तो अगर आप वेजिटेबल ज्यादा डलवा लेते हैं तो होता ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज भी उसके अंदर मौजूद है जिसके अंदर शुगर की मिकदार ज्यादा है, तो आपकी शुगर उस फाइबर की वजह से ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा जब ये सब पेयर अप हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप वेजिटेबल्स को ओवरलोड करवा दें ताकि आपकी चीजें और आपका जो शुगर बढ़ाने की जो सलाहियत है उस पूरी मील की वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मिस्टेक डायबिटिक पेशेंट कर जाते हैं चाइनीज खाते वक्त वो है कि वो पोर्शन कंट्रोल करना भूल जाते हैं। तो यकीनन जब हम छुट्टी पे अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करने निकलते हैं तो शायद अपने हाथों पे कंट्रोल भी खो देते हैं। कोशिश करें कि थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल रहते हुए खाएं, कोशिश करें कि ड्राई आइटम ज्यादा खाएं, चावल, स्पेगेटी, नूडल्स, इन चीजों को अवॉइड करें, प्रोटीन आइटम ज्यादा खाएं और अगर आपने ज्यादा खा ही लिया है तो अपनी कैलोरीज को बर्न करना मत भूलिएगा। एक्सरसाइज अपनी रूटीन से डबल कर दिया करें। अगर आप इस तरह की चीट मील्स कर लें तो अगर आप आधे घंटे की एक्सरसाइज करते हैं तो आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करें ताकि आप अपने फैमिली टाइम को एंजॉय भी कर सकें लेकिन अपनी सेहत को भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो उम्मीद है कि तमाम लोग चाइनीज को एंजॉय भी करेंगे लेकिन हेल्दी तरीके से। तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी चाइनीज लवर हैं और आप मुझे कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम जरूर लिख के भेजिएगा और मुझे बताइएगा कि चाइनीज में आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। मैं बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।